Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. Today we are going to study math class 3. Today our topic is parts of a collection के parts. Let's start our lesson. I hope so कि आप लोगों को previous lesson जो है वो समझ आ गया होगा. It is a collection of 10 balls. ये 10 balls की एक collection है. आप इसको काउंट करके देख लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 balls collection. It is a 10 balls collection. ये 10 balls की collection है. फिर नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया है कि 10 balls are divided into 2 equal parts. 10 ball जो है वो 2 equal parts में डिवाइड किया. डिवाइड कैसे किया है? इस तरह, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. 1 2 3 4 5 ऊपर है, 1 2 3 4 5 और 5 जो है वो नीचे है. उसने जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया आप लोगों को कि अगर 10 बॉल्स की कलेक्शन दी गई हो तो उसको आपने 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है. नेक्स्ट जो है वो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6 स्टार्स. 6 स्टार्स की जो एक कलेक्शन है और यहाँ पे उन्होंने जो है वो 6 स्टार्स को जो है वो इक्वली डिवाइड किया है. 6 स्टार्स आर डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. 6 स्टार्स को है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये देखें, इस तरह डॉटेड लाइन से लगा के जो है वो उसको इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है. नेक्स्ट जो है वो ने इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 12 मार्बल्स. 12 मार्बल्स की एक कलेक्शन है. 12 मार्बल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. 12 मार्बल्स को जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. इस तरह 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट. और आप ये चेक कर सकते हैं कि हर पार्ट में जो है वो इक्वली मार्बल्स है. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. इसका ये कलेक्शन को इस तरह समझाने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि अगर आपके पास इस तरह कलेक्शन हो, जैसे फॉर एग्जांपल मार्बल्स की कलेक्शन है, इसने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और जब उसने डिवाइड किया है तो इस बात को भी ध्यान में रखा है कि जो मार्बल्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए. ठीक है, ये देखें, इस पार्ट में भी इक्वल है, इस पार्ट में भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है और इसमें भी इक्वल है. आई होप सो कि आप लोगों को पार्ट्स ऑफ अ कलेक्शन समझ आ गई होगी. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका. 1/2 ऑफ अ कलेक्शन का 1/2 मतलब 1/2 कह सकते हैं आप इसको कलेक्शन का. व्हेन अ कलेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. जब एक कलेक्शन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, ईच पार्ट इज 1/2 ऑफ द कलेक्शन. हर पार्ट जो है वो 1/2 कहलाएगा कलेक्शन का. दोबारा से फिर रिपीट कर रही हूँ कि अगर किसी कलेक्शन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, जो हर पार्ट है वो 1/2 कहलाएगा कलेक्शन का. अब यहाँ पे देखें फ्लावर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 1/2 ऑफ 8 इक्वल 8 डिवाइड 2. 8 को आपने 2 पे डिवाइड किया है, उसका आंसर जो है वो 4 है. यहाँ पे देख लें उन्होंने कैसे डिवाइड किया है. ये देखें, इक्वली जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है. और 1/2 को कैसे राइट करते हैं? 1/2 से. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें पेंसिल्स की. 6 पेंसिल्स हैं. सो 1/2 ऑफ 6 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 6 किसके साथ डिवाइड करना है? 2 के साथ. 6 को 2 के साथ जो है वो डिवाइड किया तो आंसर क्या आया हमारे पास? 3. 1/2 ठीक है. 3 पेंसिल्स इधर हैं और 3 इधर से. नेक्स्ट नीचे देखें, यहाँ पे जो राइट किया है तो कहता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन 1/2 ऑफ अ कलेक्शन. ठीक है, वी डिवाइड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन बाय 2. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को कलेक्शन में से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो उसका 1/2 आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पेंसिल्स दी गई हैं, ये कलेक्शन है, इसको आप 2 पे डिवाइड करें तो इसका क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा. 1/2 ऑफ अ कलेक्शन मालूम करना है ना, हमने फाइंड आउट करना है. तो इसी तरह आप लोगों को आई होप सो कि इसकी समझ आ गई होगी. इसको अच्छे तरीके से करना है आप लोगों ने, ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से लेने हैं. ठीक है, और इसके जो असाइनमेंट है आप लोगों की वो यहाँ से बनेगी. ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स करनी है. एक तो फ्लावर्स की करनी है और सेकंड जो है वो पेंसिल्स की करनी है. बस यही आप लोगों की आज के असाइनमेंट्स हैं जो आप लोगों ने सबमिट करवानी है. आई होप सो कि आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच.